संसार का सबसे प्राचीन धर्म सनातन है। सनातन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उस ईश्वर के विषय में हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं, जब ये सृष्टि बनी भी नहीं थी, एक सुनहरा प्रकाश प्रकट हुआ जिसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। उसमें एक प्रकाश पुरुष, ज्योति पुरुष विद्यमान था। उसी ने समस्त देवगणों को पैदा किया, ऋषियों को पैदा किया, 84 लाख जूना जून को पैदा किया। और उस हिरण्य पुरुष ने, सुनहरे प्रकाशित पुरुष ने उनको उपदेश दिया, तद एकम, वो जो कि इन सब का सृष्टा है, एक है। जैसे ये आकाश अनंत है, एक है, और इसमें असंख्य लोक विचरण करते रहते हैं। देवलोक, स्वर्गलोक, पितरलोक, प्रेतलोक, नरक लोक, और ये हमारा मनुष्य लोक। उस ईश्वर ने देवगणों को कहा, सुन लो, तद एकम, वो एक है। जिस तरह से आकाश ने सभी लोकों को अपने में संभाला हुआ है, ऐसे ही उस परम ब्रह्म ने समस्त आत्माओं को अपने में संभाला हुआ है। तदेकम, वो एक है। तत्सत्यम, वो ही हमेशा रहने वाला है, इसलिए उसको सत्य कहा जाता है। यस्य नाम महद्यशः, उस परमात्मा का नाम महिमावंत है। जो उस प्रभु के नाम को जपते हैं वे संसार में महिमा को प्राप्त करते हैं। जो सत्कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, वे मनुष्य देवताओं के समान बन जाते हैं, देवताओं के तुल्य बन जाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, वो जो ध्वनि और प्रकाश रूप परमात्मा है, उसी को ओंकार कहा जाता है। भूर्भुवः स्वः, उसी ने इस भूमि को बनाया, उसी ने अंतरिक्ष को रचा, और उसी ने स्वर्ग को बनाया जिसमें देवगण विचरण करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, तुम उस ज्योति स्वरूप को अपनी आत्मा में धारण करो, उसकी आराधना करो। अपनी आत्मा के सिंहासन पर उस आदि पुरुष परमात्मा को विराजमान रखो, उसी का ध्यान करो। भर्गो देवस्य धीमहि, उसका ध्यान करो जो कि समस्त अंधकार को दूर करने वाला है, अज्ञान को, दुखों को, दुर्गति को नष्ट करता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, उस परमेश्वर का ध्यान हमारी आत्मा को प्रकाशमान करता है, तेजोमय करता है, अमृतमय करता है।
जो मनुष्य उस प्रभु परमात्मा की आराधना करते हैं और केवल आराधना नहीं, साथ में सत्कर्म पुण्य कर्म भी करते हैं। ये नहीं कोई माला फेर रहा है और दुष्कर्मी बन जाए, शराब पीता रहे, झूठ बोलता रहे, लोगों को धोखा देता रहे, अपने बुजुर्गों का सम्मान ना करे, माता पिता का आदर ना करे, माँ बाप को दुख दे, अपने भाई से पक्षपात करे, ऐसा मनुष्य परमात्मा के सामने जाने योग्य नहीं होता। हमारे कर्म भी पवित्र होने चाहिए और उस प्रभु परमेश्वर की आराधना, उसका सिमरन, उसका नाम जप भी हमारे जीवन में होना चाहिए। और ये सब गुरु की कृपा से हमें प्राप्त होता है। ओ आतिष्ठ व्रत्रहन रथम युक्ता ते ब्रह्मणा हरि अर्वाचीनम सुते मनोग्रवा कृणोतु वन गुना। शरीर रूपी ये रथ है, इसमें इंद्रियां रूपी घोड़े हैं। आंख, कान, जिह्वा, जीभ के दो काम हैं, एक बोलना, एक खट्टे मीठे रस को चखना। प्राण, श्वास, ये सप्त ऋषि कहे जाते हैं। इनको ज्ञान इंद्रियां कहा गया है। ये घोड़े हैं। हाथ पैर, ये शरीर, ये कर्म इंद्रियां हैं। जब हमारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जब हमारा चिंतन पवित्र हो जाता है, तब हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा जीवन भी पवित्र हो जाता है। हमारा संपूर्ण राष्ट्र पवित्र हो जाता है। और जब हमारा चिंतन दूषित हो जाता है, चिंतन विचार, तो हमारी वाणी भी दूषित हो जाती है, हमारे कर्म भी दूषित हो जाते हैं, हमारा जीवन भी पशुओं जैसा, राक्षसों जैसा हो जाता है। प्राचीन देवगणों के धर्म में जन्म लेने के बाद भी हम लोग सूअर का मांस खाने लगते हैं, बकरियां खाने लगते हैं, मुर्गियां खाने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं। और जिसका आहार बिगड़ जाता है, उसके विचार भी बिगड़ जाते हैं, उसका जीवन भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। कोई भांग पीने लगते हैं, कोई धतूरा चावने लगते हैं, कोई गांजा सुल्फा पीने लगते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर वे अपने जीवन में कोई भी शुभ कर्म नहीं कर पाते। सबसे पहले वो कहते हैं परमात्मा कहाँ है, दिखाओ। कहा सूरज दिख रहा है, पर हम नहीं मानते, क्योंकि बुद्धि खराब। फिर माता पिता का अपमान करते हैं, फिर अपने धर्म का अपमान करते हैं, फिर धर्म गुरुओं का अपमान करते हैं,
फिर अपनी कुल जाति और राष्ट्र का अपमान करते हैं और इस प्रकार से वे नरकगामी हो जाते हैं। उनका जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। हमारे विचार दूषित ना हो, हमारा जीवन दूषित ना हो, हमारा राष्ट्र हमारी वजह से दूषित ना हो। शरीर रूपी ये रथ है, इस रथ में इंद्रियों के घोड़े जुड़े हुए हैं। जिसके वश में ये घोड़े रहते हैं, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वह सफलतापूर्वक अपने जीवन की यात्रा को पूरी करता है। और जिसके वश में अपना मन, अपनी इंद्रियां नहीं, वह जगह जगह दुर्घटनाओं से ग्रसित हो जाता है। हाथ पैर टूटे हुए मिलते हैं, नई नई विपत्तियां उसके जीवन में आती रहती हैं। जो कुसंग में पड़ जाता है, बुरी संगति में पड़ जाता है, उसका जीवन ही बदसूरती से भर जाता है। हमारे अवगुण हमें नष्ट ना कर डालें, इस बात का हम ध्यान रखें। थोड़े समय के लिए पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करें। सीधे होके बैठे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, उसी ज्योति में उठते नाद ब्रह्म ओंकार के गुंजार को सुने, आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। अभी तक आपने यदि अपने जीवन में वेद नहीं पढ़ा है, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि अवश्य पढ़ें। इन चारों वेदों में सबसे सरल सामवेद है, जिसमें ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। देखिए, कोई सिख है और उसने कभी गुरु ग्रंथ साहब को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, तो वो कहेगा सिख।
कोई मुस्लिम है, उसने अपने धर्म ग्रंथ कुरान को ना देखा, ना पढ़ा, ना सुना, काहे का मुस्लिम। ऐसे ही हम लोग सनातन सृष्टि का सर्वोच्च, सबसे प्रथम, जिसका ना आदि है ना अंत है, उसको सनातन कहा गया है। खुद ईश्वर जिसमें देवगणों को और देवताओं के पुत्रों को, हम मनुष्यों को उपदेश दे रहा है, उस वाणी को यदि हमने नहीं पढ़ा, नहीं सुना, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। सतयुग से लेके कृष्ण महाराज के समय तक बराबर प्रतिदिन पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में आर्यों का साम्राज्य था कृष्ण महाराज के समय। यूनान में आज भी एक नदी है जिसका नाम जमुना है, यूनान, ग्रीस में, आप सर्च कर लेना। एक नगर है जिसका नाम उन्होंने मथुरा रखा हुआ है, कृष्ण महाराज की स्मृति में, याद में। और उनका एक देवता है जिसका नाम उन्होंने हरि कुलिस, हरे कृष्ण का अपभ्रंश सा है, हरे कृष्ण हरि कुलिस, ऐसे रखा हुआ। ये आज से 5-5.5 हजार वर्ष पुरानी बात हम बता रहे। कृष्ण महाराज प्रतिदिन सामवेद के मंत्रों का गायन किया करते थे। गीता में उन्होंने लिखा है, सामवेद मुझको चारों वेदों में अति प्रिय है। थाईलैंड में आप चले जाइए, जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा, वहां का जो राजा है उसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है पता है? गरुड़, जो कि विष्णु की सवारी है, गरुड़। और उसने, जहां वो राजा रहता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है उसका, पूरा शहर जैसा है। उसका नाम उसने क्या रखा है पता है? अयोध्या। और अपने नाम के साथ वो क्या लगाता है? श्री विष्णु, राम, और जो उसका नाम है डेविड पेंचो सिंचो। ये हमारी संस्कृति विश्व में फैली हुई थी। आप मिस्र में चले जाइए, मिस्र में, मिस्र के जो पिरामिड हैं, वहां के जो राजा होते थे वो भारतवर्ष के थे। और वहां देव संस्कृति थी। सूर्य वहां का राष्ट्रीय चिन्ह था, सूर्य, सूर्यवंशी वहां पर राज्य करते थे। सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये दो महान साम्राज्य हमारे भारतवर्ष से प्रारंभ हुए। ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के आयु, आयु के नहुष, नहुष के ययाति, ययाति के यदु, और यदु वंश में कृष्ण महाराज, श्री कृष्ण यादव। चंद्रवंश, सूर्यवंश में प्रभु राम, इक्ष्वाकु, मनु, ये सब। ये हमारा भारतवर्ष देवताओं का देश है। हम सभी देवपुत्र हैं, और हमारी बेटियां, हमारी बहनें देवपुत्रियां हैं, देवताओं की बेटियां हैं। तो हमारा देवताओं के जो आचरण थे, कृष्ण महाराज की दिनचर्या क्या थी पता है? ब्रह्म मुहूर्त में वो उठते थे। ब्रह्म
और बूंदी सूर्योदय से पहले पहले वो स्नान करते थे। सूर्योदय पर उनका हवन यज्ञ ये होता था, और यही दिनचर्या उनकी तब रही जब वो कृष्ण महाराज द्वारकाधीश बने। द्वारका में उन्होंने राज्य किया। प्रातःकाल उठते थे, ईश्वर चिंतन करते थे और सामवेद के मंत्रों का प्रतिदिन गायन करते थे, यज्ञ करते थे, फिर दान करते थे, फिर दरबार में जाके बैठते थे, प्रजाजनों की समस्याएं सुनते थे। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। प्रतिदिन ईश्वर चिंतन, प्रतिदिन वेद पाठ, प्रतिदिन यज्ञ। चाहे आप छोटा सा यज्ञ करें, 5 आहुति का करें, 11 आहुति का करें। आज के समय में जितनी बीमारियां हैं, कोई घर खाली नहीं जो बीमार ना हो। वायुमंडल दूषित हो गया है, हमारे विचार दूषित हो, हमारा राष्ट्र दूषित हो गया है। देवताओं का ये राष्ट्र, देवभूमि, इसको शुद्ध कैसे करेंगे? यज्ञ से। गुरु दरबार में 30-40 वर्षों से लगातार निरंतर प्रतिदिन यज्ञ होता है। आप भी प्रारंभ करें। 1 घंटे तक नहीं कर सकते, 10 मिनट तो कर सकते हैं ना। 11 आहुति दें, लेकिन वे आहुति चाहे 5 आहुति दें, कम से कम 5 आहुति। और एक हमारी माताएं करती होम, उपले पे आग रखी और उस पे घी छिड़का, दीपक ऐसे पास में किया और वो आग जल गई। उससे भी पूरा घर सुगंधित हो जाता है, लेकिन वो घी गाय का होना चाहिए। गाय हमारे घरों में, हमारे ग्राम में अवश्य होनी चाहिए। आप सोचते रहे दूधिया से ले लेंगे, सब ले रहे हैं, दूधिया से ले लेंगे, गाय पाल लेना पड़े, चारा ना काटना पड़े, है? जब गाय नहीं होंगी तो आप सोच के तो देखो, ये टैंकर के टैंकर भरे हुए दूध कहां से आ रहे हैं? नदियों में से, तालाबों में से, केमिकल घोल घोल के, साबुन सर्फ घोल घोल के आ रहे हैं, और उसको पी के कैंसर जैसी बीमारी हो रही। गाय अवश्य पालें, भैंस भी पालें। गाय का दूध अमृत होता है। गाय का घी 101 बीमारी ठीक करता है। घी पीला पीला होता है उसका घी, हम सब जानते हैं। पीला क्यों होता है? क्योंकि उसमें गोल्ड होता है, स्वर्ण, स्वर्ण होता है गाय के घी में और दूध में भी। हमारे नवयुवक ऐसे घुटने पकड़ के उठते हैं, उठा नहीं जाता। क्यों? दिन के 10 बजे 11 बजे उठते हैं, सो के जागते हैं, और जागते ही आंख मलते मलते मोबाइल आंखों से लगा लेते हैं। रात के 12-1 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं, और उसमें क्या देखते हैं? कोई वेद मंत्र थोड़े ही सुनते हैं, या शिव की वाणी थोड़ी ही सुन रहे हैं, ब्रह्मा की वाणी, कृष्ण महाराज की वाणी थोड़े ही सुन रहे हैं। ऊल जलूल उल्टी सीधी चीजें वही दिमाग में भर जाते हैं। हमारे विचार दूषित हो जाते हैं, जीवन दूषित हो जाता है। उनसे कहो बेटा इतना ज्यादा मोबाइल ना देखो, बस मोबाइल मारेगा फेंक के, बाइक उठाएगा, गुड़ 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 गुड़, एक्सीडेंट करा और मर गया। ये हाल है। क्यों? बुद्धि दूषित हो गई।
कपड़े गंदे हो जाएं तो उन्हें साबुन और पानी से धो सकते हैं, और जब हमारा समाज गंदा हो जाए, हमारी बुद्धि दूषित हो जाए, हमारा संपूर्ण राष्ट्र दूषित हो जाए, तो उसको धुलने का क्या उपाय है? ईश्वर आराधना, शुभ चिंतन, यज्ञ, परोपकार, नियम संयम, ब्रह्मचर्य। पैदा होते ही बालक ऐसे हो रहे हैं, अस्पताल में ले जाएंगे, वो डॉक्टर जो हैं मशीन में रख देते हैं। मरे या जिए बालक का ये पता नहीं जी। जब माँ बाप में जान नहीं है, बच्चे में कहां से आएगी? दूध नहीं पीते, चाय पीते हैं, और वो भी नकली दूध की चाय पीते हैं। शरीर से बलवान बने, ब्रह्मचर्य का पालन करें, नियम संयम का पालन करें, परमेश्वर की आराधना करें, अपने खान पीन पे ध्यान दें, और खेतों में भी नहीं जाते लड़के, जा भी रहे तो बाइक से। चलो जैसे भी जाओ, कुछ काम भी तो करो ना। शरीर बेकार हो जाएगा अगर काम नहीं करेंगे। काम करना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। भाई हमारी भुजा के समान होता है, उससे कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये चीजें जब हम लोगों में आ जाएंगे, तो फिर से हमारा देश, हमारा राष्ट्र पवित्र हो जाएगा। वास्तव में हम देव पुरुष बन जाएंगे। तो कुछ सामवेद के मंत्र आप सुने। इन मंत्रों के ऋषि हैं सप्त ऋषि। देवता सोम परमात्मा के अमृत रूप का वर्णन इन मंत्रों में है। छंद त्रिष्टुप स्वर गांधार। विभ्राजम ज्योतिषा स्वार गच्छोरोचनम दिवः देवास्त इंद्र सख्याय ये मीरी। उस परम ब्रह्म की मित्रता को पाने के लिए देवता नियम संयम में लगे रहते हैं। यदि हम उस परमात्मा की मित्रता को पाना चाहते हैं, उसके दर्शन अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो हमें भी नियम संयम की अग्नि से गुजरना पड़ेगा। इस घोड़े जैसे उजड़ मन को जो कोई अपने वश में कर लेता है, परमात्मा उस मनुष्य को देवताओं से भी ऊंचा स्थान प्रदान कर देता है। ओम स्वादोरित्था विशुवतो मदोह पिबन्ति गौरय या इंद्रेण सयावरीर वृषणमदन्ति शोभया वस्वीरनो स्वराज्यम्। वो प्रभु हमारी कामनाओं को पूरा करता है। कब? ऐसे ही नहीं उससे कहते रहो ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। वो कोई हमारा नौकर थोड़ी है जो हमारी आज्ञा को मानेगा। जब हमारा आचरण पवित्र हो जाता है, जब हमारा जीवन परोपकार में दूसरों के लिए लग जाता है, तब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम घोर पुरुषार्थ करते हैं, हद से ज्यादा जब मेहनत हमारी होती है, तब वो परमात्मा हमारा हाथ पकड़ के इस मृत्यु लोक के अंधेरे कुएं से हमें बाहर खींचता है।
और ऐसी आत्माएं ही महान आत्माएं बन जाती हैं। ओम त्वमिंद्र विभूरसि त्वं सूर्यं रोचयः विश्वकर्मा विश्वदेवो महान् असि। वो परमात्मा ही ज्ञानी पुरुष के हृदय में, मस्तक में सूर्य की तरह चमकता है। ज्ञानी मनुष्य पहले अपनी आत्मा को, जीवन को पवित्र करता है, फिर अपने संपर्क में आने वाले असंख्य लोगों को पवित्र बना देता है। संसार में दो तरह की संपदाएं हैं, देव संपदा और आसुरी संपदा। कृष्ण महाराज कहते हैं देव संपदा क्या है? जो मनुष्य विनम्र है, वृद्धों की सेवा करता है, ईश्वर भक्त है, मृदु बोलता है, सेवा करता है, नियम संयम का पालन करता है, करता है, प्रतिदिन दान देता है, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, जो किसी से भयभीत नहीं होता, न किसी को भय प्रदान करता है। ऐसा पुरुष देव संपदा वाला कहा जाता है। उसको देवता ही समझना चाहिए। और आसुरी संपदा क्या है? क्रोध, गुस्से से जिसका पेट और सिर, दिमाग भरा हुआ है, जहां भी जाता है उत्पात मचाता रहता है, अपने घर का नाश कर देता है, शराब पीता है, बड़ों का अपमान करता है, देव पुरुषों का अपमान करता है, धर्म का अपमान करता है, अपने राष्ट्र को कुछ नहीं समझता। ऐसे राक्षस जैसे लोग इस संसार का और अपने कुल का विनाश करने के लिए पैदा होते हैं। ओम शांति शांति शांति।